नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग आईसीएसई का पढ़ेंगे। ओके, टर्म 2 आईसीएसई का। अब हम लोग टर्म 2 के लिए पढ़ेंगे। ओके, पहला चैप्टर ये है चैप्टर नंबर 12, रिफ्लेक्शन। ओके, आज हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्राफ के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे हम लोग घर में सुबह उठने के बाद मुंह जब धोते हैं तो मिरर में अपना शक्ल देखते हैं, उसी तरह ये भी चीज है। इसी को हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक ग्राफ सिस्टम होगा एक ठो, जिसको हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है एक्स एक्सिस होता है एक्स और एक्स डैश, ये वाला होता है वाई और वाई डैश। सेंटर में ये जो होता है उसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। इधर तरफ पे जितने भी सब होते हैं वो सब पॉजिटिव में आ जाते हैं। वाई का भी ये सिस्टम पॉजिटिव में चला जाएगा, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव। ओके, अब पहला वाला जो होता है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, जिसमें एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव होता है। हमेशा एक्स को पहले और वाई को बाद में लिखा जाता है। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, एक्स हो जाता है नेगेटिव, वाई हो जाता है पॉजिटिव। अब ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स तो पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, ये उसके कुछ बेसिक्स चीजें हैं, पॉइंट्स को दिखाना है। और रिफ्लेक्शन थोड़ा बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी जरूरत है। देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। देखिए, ओरिजिन जो है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर में है तो इसका एक्स भी 0 और वाई भी 0, ऐसे लिखा जाता है। सेकेंड बिट में बोला कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। नोटिस करिए, ये जो एक्सिस है एक्स और ये एक्स डैश, इसको कंप्लीटली हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसके ऊपर कहीं भी आप पॉइंट ले लीजिए, सपोज यहां पर आप पॉइंट लिए ए, यहां पर लिए बी, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स तो रहेगा वैसे ही और ये 0 हो जाएगा। बी को भी मान लीजिए ये -x होगा और ये 0 हो जाएगा। ओके, एक्स तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। तो इससे हम लोग को क्या मालूम चला, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का जो वैल्यू होता है ना वो 0 रहता है हमेशा। क्लियर। उसी तरह अगर हम वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये हो गया सी, ये होता है डी, तो यहां पर क्या होगा, एक्स तो 0 हो जाएगा, वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। यहां पर भी वही एक्स 0 रहेगा, ये माइनस वाई, इनका कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। थर्ड बिट में देखिए, द लाइन एक्स इज इक्वल टू 0 इज वाई एक्सिस। देखिए, अगर मैं बोलता हूं एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन का मतलब क्या है, एक्स हमेशा 0 रहेगा। आप कोई भी 2-3 पॉइंट को ले लीजिए, जैसे कि 0.2, 0.4, 0-5, ये कौन सा एक्सिस होगा। जब x 0 हो जाएगा तो हम किस एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, y एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए 0.2 कहां पर आएगा, 0 यहां पे, 2 सपोज मान लीजिए यहां पर आ रहा है। 0.4 ये 0 है, सपोज मान लीजिए 4 यहां पर आ रहा है। 0-5 ये 0 है, मान लीजिए -5 यहां पर आ रहा है। तो हम किस एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, y एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह जब आपका y 0 हो जाएगा तो हम लोग x एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम लोग बताए कि x एक्सिस के ऊपर कहीं भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, y वहां पर 0 ही होता है। नेक्स्ट बीट 6 में बोल रहा है, अगर x को हम लोग कांस्टेंट टर्म कुछ ले लेते हैं, एक चीज हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे, सपोज इस चीज को हम इरेज करते हैं, यहाँ से हटाते हैं। देखिए, अगर x को मैं क्या करता हूँ, कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लेता हूँ, जैसे कि x को मैं बोला 2, तो आप कोई भी आप पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स निकालिए, x हमेशा ही 2 रहना चाहिए। जैसे कि 2, 3, 2, 4, 2-5, तो 2, 3 कहां पर आएगा, x सपोज यहाँ पर 2 हो जाता है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा।
2 4, 2 यहाँ पर होता है तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 2 - 5 तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इससे जो लाइन बनेगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस के थ्रू पैरेलल होकर के चला जाएगा। ओके, तो x = 2 का मतलब क्या है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगर मैं बोलता हूं y को अगर मैं कांस्टेंट ले लेता हूं, सपोज मान लीजिए 3। ओके, तो 3 जब लीजिएगा, x भले ही आप कुछ भी लीजिए, जैसे कि 1 3 2 3 -2 3, तो y हमेशा ही 3 रहना चाहिए। y देखिए 1 3 कहाँ होगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, मतलब यहाँ पर होगा। 2 3 कहाँ पर होगा, ये होगा 2, ये हो गया 3, यहाँ पर हो जाएगा। -2 3 कहाँ पर होगा, ये हो सपोज यहाँ पर -2, ये हो गया 3। तो लाइन का आपको कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो इससे क्या हो गया, जब आप y को कांस्टेंट कर दिए तो लाइन को क्या हो गया, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो लाइन को क्या हो गया, x एक्सिस के थ्रू पैरेलल। ये सारे के सारे चीजें बेसिक्स हैं, एक्सरसाइज नंबर 12.1 की चीजें हैं, पूरा कंप्लीटली बेसिक्स हैं। ये सभी चीजें आप लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ आज रिवाइज किए और रिकल करवा दिए आपको चीजों को। देखिए 12.A में कम से कम 6 एक्सरसाइजेस हैं, मतलब 6 क्वेश्चंस हैं, उसमें से सारा का सारा आप लोग कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। 6 नंबर खाली ये बोल रहा है व्हाट डू यू मीन, मतलब आपका मतलब क्या है। पहले आप इन सब चीजों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहां से इरेज कर दे रहे हैं। 6 नंबर में ये खाली पूछ रहा है कि आपका मतलब क्या है। छह नंबर में कितने, करीबन 6 बीट है। नंबर 6 के आई बीट में ये पूछ रहा है, क्या बोला इसमें, x = 0। x = 0 का मतलब क्या होता है, y एक्सिस। सेकेंड बीट में बोल रहा है x = 4, मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। थर्ड बीट में बोल रहा है y = 0, जब y 0 हो जाएगा तो e कौन सा होगा, x एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y का वैल्यू 0 होता है। अब y = जब 4 बोल दिया तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। भी नंबर x = -3 बोला, तो ये भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, y = 4, x = -3 बोला तो ये भी एक तरह का कांस्टेंट ही है, तो सेम होगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। भी आई इसमें क्या बोला, y = -2, जब y का वैल्यू -2 हुआ तो ये भी तो एक तरह का कांस्टेंट ही है, तो जो लाइन बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ओके, तो ये आज सारे के सारे हम लोग बेसिक्स किए, रिफ्लेक्शन अगले क्लास में। ओके, तो आज आप लोगों का होमवर्क है, पहला क्लास है एक्सरसाइज 12.1 1 से लेकर 6 तक आप लोग कंप्लीट करके आइएगा, और थोड़ा नजर रखिएगा, आई लुक थोड़ा देख लीजिएगा 12.2 को क्या है। अगर थोड़ा आप लोग एडवांस देख लेंगे तो हम जो पढ़ाएंगे अगले क्लास में तो आप लोग समझ जाएंगे अच्छे से। थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा किसमें, 12.2 में, और 12.1 का सारे के सारे इजी हैं, प्रीवियस क्लासेस वाले हैं, 1 से लेकर 6 तक आप लोग कर सकते हैं। 6 नंबर को मैंने यहाँ पर कर दिया है, और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज को आप शेयर कीजिए, या फिर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जैसे पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जैसे पहुंच सके, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, और जय हिंद।